कहानी शुरू होती है एक बादशाह से। मगर ये कोई मामूली बादशाह नहीं, ये वो है जिसने घमंड में आकर कहा मैं ही खुदा हूँ। आज हम जानेंगे नमरूद की कहानी, एक ऐसा नाम जो रहम से खाली मगर अंजाम में शर्मनाक हुआ। ये किस्सा इंसानी घमंड, शैतानी मक्कारी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेपनाह कुदरत का आईना है। एक जालिम बादशाह नमरूद जो अपनी ताकत के घमंड में खुद को खुदा समझ बैठा था, अल्लाह के वजूद को चैलेंज करने निकल पड़ा। मगर क्या इंसान जो खुद अल्लाह की बनाई मखलूक है अपने खालिक पैदा करने वाले को मात दे सकता है? नमरूद ने शैतान इब्लीस की चालों पर अमल किया, मजबूत चौकी बनवाई और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचकर नाउजुबिल्लाह अल्लाह को कत्ल करने की साजिश की। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे उसी के तीरों पर खून लगाकर धोखे में डाल दिया तो उसकी घमंड भरी आंखों को कुछ देर की राहत मिले, जबकि असल में अल्लाह कोई छू भी नहीं सकता। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपनी हदें भूल जाता है, तकब्बुर करता है, शैतान की बातों में आता है तो वो हलाकत की तरफ बढ़ता चला जाता है। आखिर में हार उसी की होती है जिसने अल्लाह की कुदरत को समझा ही नहीं। नमरूद की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि हर उस दिल के लिए सबक है जो घमंड में अंधा हो जाए। एक मर्तबा नमरूद जो उस वक्त मुल्क का सरबराह था, अपनी फौज के साथ शाही दरबार की तरफ रवाना हुआ। दरबार में पहुंचकर नमरूद ने अपनी फौज और वुज़रा से कहा, दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मुझे ही खुदा मानो। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम, तुम नमरूद के पास जाओ और उसे मेरे रास्ते की दावत दो। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे और कहा, ए नमरूद, अल्लाह एक है बेसूरत, हर चीज पर कादिर, पूरी कायनात का मालिक और परवरदिगार है। उसी पर ईमान लाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर नमरूद बोला, ए इब्राहीम, इस दुनिया का बादशाह कौन है, मैं या तुम्हारा खुदा? कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे रब को कत्ल कर दूंगा और पूरी दुनिया की सल्तनत ले लूंगा, नाउजुबिल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए बेवकूफ काफिर नमरूद, तुम अल्लाह को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। नमरूद ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से खामोशी से चले आए। उसके बाद नमरूद सोचने लगा कि क्या वाकई अल्लाह को कत्ल किया जा सकता है। उसी वक्त शैतान इब्लीस उसके पास आया और कहा, नमरूद, तू बड़े बड़े परिंदे पाल, फिर तुझे अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। अगले दिन नमरूद ने इब्लीस की सलाह पर अमल करते हुए बड़े बड़े परिंदे पालना शुरू कर दिया, उन्हें कीमती खाना खिलाया और मजबूत बना दिया। दूसरी तरफ उसके लोग एक खास तरह की चौकी तैयार करने लगे। तभी वहां एक आदमी आया और पूछा, नमरूद, आप ये सब क्यों कर रहे हो? नमरूद बोला, वक्त आने पर देख लेना कि मेरी ताकत कितनी है। एक जालिम बादशाह नमरूद जो अपने आप को खुदा समझ बैठा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को चैलेंज करने निकला। शैतान इब्लीस की सलाह पर उसने बड़े बड़े परिंदे पाले, एक मजबूत चौकी बनवाई और यह सोचकर उन पर सवार हुआ कि वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचकर नाउजुबिल्लाह अल्लाह को कत्ल कर देगा। मगर क्या इंसानी तकब्बुर, घमंड और शैतानी मक्कारी अल्लाह की ताकत को छू सकती है? ये किस्सा हमें बताता है कि जब इंसान अपनी हदें भूल जाता है तो उसकी नादानी कैसे उसे हलाकत, बर्बादी की तरफ ले जाती है। नमरूद उस चौकी पर चढ़ा। इब्लीस फिर आया और कहा, इन परिंदों को 2 दिन तक भूखा रखना और चौकी के नीचे गोश्त के टुकड़े बांध देना ताकि वो ऊपर की तरफ उड़े और तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दे। नमरूद ने वैसा ही किया। परिंदों को 2 दिन भूखा रखा, चौकी के नीचे गोश्त बांधा और खुद ऊपर बैठ गया। जैसे ही परिंदे भूख की वजह से ऊपर उड़ने लगे, चौकी ऊपर उठने लगी। धीरे धीरे नमरूद को पहाड़, दरख्त सब नजर से ओझल हो गए। नमरूद समझने लगा कि अब वो अल्लाह तक पहुंच गया। उसने तीर कमान उठाया और बोला, अब अल्लाह को कत्ल करूंगा और उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लूंगा, नाउजुबिल्लाह। साथी ने पूछा, जाफना, आप किस पर निशाना साध रहे हो? नमरूद बोला, इब्राहीम के रब पर, ताकि उसे कत्ल कर दूं और दुनिया का मालिक बन जाऊं। ये सुनकर एक साथी बोला, क्या बादशाह नमरूद अल्लाह रब्बुल आलमीन को कत्ल कर सकता है? वो तो सबसे बड़ा, असल ताकतवर, कुदरत वाला और पूरी कायनात का पालने वाला है।
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। साथी की जुबान से ये बातें सुनकर गुनहगार नमरूद को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा अगर ये शख्स छुपकर इब्राहिम का दीन कबूल कर ले तो। गुस्से में आकर नमरूद ने उस शख्स को धक्का देकर चौकी से गिरा दिया। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ उस आदमी की हिफाजत करो जिसे नमरूद ने गिरा दिया ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन पहुंचे और उस आदमी की जान बचा ली। उसके बाद नमरूद ने अपने तीर ऊपर की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल हम अपने दुश्मन की उम्मीदों को अभी न तोड़ेंगे। उसकी आरजू पूरी करने के लिए एक निशानी भेज दो ताकि उसके तीरों पर खून लगे और वो समझे कि उसने अल्लाह को कत्ल कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से नमरूद के तीरों पर खून लगा दिया। नमरूद ने जब तीर नीचे वापस आते देखे और उन पर खून लगा पाया तो वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने अल्लाह को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिया है। खुशी में नमरूद मुंह ही मुंह मुस्कुराया और सोचने लगा इब्राहिम का खुदा अब खत्म हो गया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ऊपर क्या हो रहा है। ठीक उसी वक्त शैतान इब्लीस हाजिर हुआ और बोला, बादशाह नमरूद ऊपर मांस के टुकड़े लटका दो ताकि परिंदे चौकी को नीचे खींच लाएं। नमरूद ने वही किया, मांस के टुकड़े नीचे लटका दिए। भूखे परिंदे मांस की तरफ झुके और चौकी धीरे धीरे नीचे उतर आई। नमरूद बहुत खुश होकर खून में सने तीरों के साथ अपने दरबार लौटा। वहां उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबर मिली। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार पहुंचे तो नमरूद बोला, ए इब्राहिम देखो मैंने तुम्हारे रब को कत्ल कर दिया, देखो ये खून से सने हुए तीर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, ए नादान नमरूद तुमने अपनी पूरी ताकत अपनी सारी कुदरत इकट्ठी कर ली लेकिन रब्बुल आलमीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो बेजिस्म बेसूरत हर चीज पर कुदरत रखने वाला और सबसे बड़ा है। उसे इंसानी शक्ल में सोच लेना और ये गुमान करना कि तुम उसे कत्ल कर सकते हो तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। नमरूद ने फिर कहा, अच्छा अगर तुम्हारे रब को जंग का इतना शौक है तो उसे मेरी फौज से लड़ने भेजो, देखेंगे उसके लश्कर का क्या हाल होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और बोले, रब्बुल आलमीन की फौज की कोई तादाद नहीं और उसे किसी लश्कर की जरूरत नहीं, वो अकेला ही किसी भी हालात का मुकाबला कर सकता है। नमरूद बोला, ठीक है अगर तुम्हारे रब में हिम्मत है तो उसके लश्कर को आसमान से उतारो, मैं उसे अपनी ताकत दिखाऊंगा। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हल्की सी मुस्कान में डूब गए। हे नादान नमरूद, अगर तुम्हारा इरादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की फौज से लड़ने का है तो ठीक है, तुम अपनी फौज तैयार करो। नमरूद बोला, ठीक है तुम भी अपने रब की फौज को तैयार रहने को कहो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ताला की फौज हमेशा तैयार रहती है। इतना कहकर हजरत इब्राहिम वहां से चले गए। नमरूद ने अपने सिपाहियों से कहा, तुम लोग इब्राहिम की खुदाई फौज का मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। सिपाही तैयारियां करने लगे, घोड़े सजने लगे, हथियार इकट्ठे होने लगे और नमरूद ने अपनी रियासत में ऐलान कर दिया कि तमाम फौज बाबिल की तरफ रवाना हो। सारे राजा और सिपाही बाबिल में जमा हो गए। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ए अल्लाह आप हर चीज को देखते और जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं। अगर इस घमंडी नमरूद को सजा न दी जाए तो लोग गुमराह हो जाएंगे, सच्चे दीन से फिर जाएंगे। ए मेरे रब फैसले का वक्त आ गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल जाकर हमारे खलील इब्राहिम को खुशखबरी दे दो ताकि उन्हें कोई फिक्र न हो। हजरत जिब्राइल पहुंचे और बोले, ए इब्राहिम तुम्हें अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है, नमरूद जल्द ही सजा पाएगा। इतना कहकर जिब्राइल वापस चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया और नमरूद के पास आखिरी बार पहुंचे। बोले, ए नमरूद क्या तुम सचमुच उस जात से जंग करने जा रहे हो जो सारे जहान का मालिक, सबका रिज्क देने वाला, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, जो लम्हे भर में सारी दुनिया को मिटा सकता है? मैं तुम्हें आखिरी बार नसीहत करता हूँ, अल्लाह पर ईमान लाओ। नमरूद बोला, ए इब्राहिम बहुत बातें हो चुकी, अब या तो तुम्हारा रब अपनी फौज लेकर आए या तुम मैदान छोड़ दो। हजरत इब्राहिम मुस्कुराए और वापस लौट आए। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर दुआ की, ए अल्लाह मैंने पूरी कोशिश कर ली मगर ये मुझे कमजोर और खुद को ताकतवर समझता है, इसे अब सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह ने हजरत जिब्राहिम को हुक्म दिया, जाओ और इब्राहिम को बता दो कि नमरूद और उसकी फौज पर हम अपना अज़ाब उतारने वाले हैं। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से अर्ज की, ए रब कोई बड़ा अज़ाब मत भेजना कि सब कुछ तबाह हो जाए। मेरी ख्वाहिश बस ये है कि नमरूद और उसकी फौज को छोटे छोटे कीड़ों मच्छरों से हिलाक कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल फरमाई।
3 दिन बाद जब नमरूद अपनी विशाल फौज के साथ अल्लाह से जंग करने पहुंचा तो अचानक आसमान से मच्छरों का ऐसा तूफान आया कि फौज में अफरा तफरी मच गई। नमरूद बोला, फौजी दस्ते आगे पेश हों। लेकिन इब्राहिम के खुदा की फौज कहाँ है? इब्राहिम सलाम बोले, ए नमरूद, जरा सब्र करो, अल्लाह की फौज जल्द ही मौजूद हो जाएगी। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मच्छरों के एक दल को हुक्म दिया, आज तुम नमरूद और उसकी फौज पर हमला करो। देखते ही देखते पूरब की तरफ से काले बादलों की तरह मच्छरों का झुंड आता दिखाई दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, देखो अल्लाह की फौज आ गई है। नमरूद और उसकी फौज ने देखा तो उन्हें लगा जैसे आसमान में काले बादल मंडरा रहे हों, मगर थोड़ी ही देर में ये झुंड उन पर टूट पड़ा। मच्छरों की भनभनाहट की आवाज तेज और डरावनी होती गई। नमरूद ने अपनी फौज को हुक्म दिया, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, हथियार उठा लो। फौजियों ने कदम बढ़ाया मगर मच्छरों के हमले ने उन्हें घेर लिया। मच्छरों ने उनके कान, नाक, मुंह हर जगह घुसना शुरू कर दिया। सिपाही मार खाते खाते गिरने लगे, उनकी हड्डियों के अलावा कुछ बाकी न बचा। ये मंजर देखकर नमरूद डर के मारे जान बचाकर भागा, दौड़ता हुआ महल पहुंचा और अपनी बेगम के कमरे में छुप गया। बेगम ने पूछा, क्या हुआ? इतने घबराए क्यों हो? नमरूद कांपती आवाज में बोला, बेगम, न जाने कहां से ये खतरनाक और जहरीले मच्छरों का झुंड आ गया। उन्होंने मेरी सारी फौज का गोश्त और दिमाग खा लिया, बस हड्डियां रह गईं। मैं जान बचाकर भागा हूं। इसी दौरान एक बड़ा मच्छर आया और नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया। नमरूद दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, दीवारों से सिर मारने लगा। सिर पर जूते मारने से थोड़ी राहत मिलती, मगर जब रुकता दर्द और बढ़ जाता। मजबूर होकर उसने एक नौकर को अपने सिर पर जूते मारने की ड्यूटी दे दी। 40 साल तक नमरूद को यह सजा मिली, उसके सिर पर लगातार जूते मारे जाते रहे। जब नौकर थक जाता और रुकता, नमरूद फिर तड़पने लगता, उसे गालियां देता और उसे मजबूर करता फिर सिर पर जूते मारने के लिए। एक दिन वह नौकर तंग आकर लकड़ी का भारी हथौड़ा ले आया और जोर से नमरूद के सिर पर मारा। नमरूद का सिर फट गया, खोपड़ी के अंदर का दिमाग बाहर आ गया और मच्छर उड़कर चला गया। ये मच्छर कोई आम मच्छर नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से नमरूद पर भेजा गया अजाब था। इस तरह घमंडी और सरकश नमरूद का अंजाम हुआ। ये किस्सा एक निशानी है उन लोगों के लिए जो जमीन पर अल्लाह के आगे घमंड करते हैं। इसी तरह की और किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब में